गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। सुबह के 8 बज चुके हैं। जाग उठा भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर कोलकाता रेप कांड से जुड़ी मिल रही है, जहां पर संदीप घोष के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। ये बड़ी जानकारी। संदीप घोष के घर पहुंची है सीबीआई की टीम। आरजीके मेडिकल कॉलेज करप्शन केस के मामले में जांच को भी तेज कर दिया गया है। सीबीआई की एंटी करप्शन यूनिट संदीप के घर पहुंची है। संदीप घोष का कल हुआ था पॉलीग्राफी टेस्ट और अब ये बड़ी जानकारी कि बेलघाट में संदीप के घर पहुंच गई है सीबीआई की एक टीम। आरजीके मेडिकल कॉलेज करप्शन केस की जांच को तेज कर दिया गया है। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, कल पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ और आज एंटी करप्शन टीम जो है संदीप घोष के घर पर पहुंच चुकी है, क्योंकि आपको बता दें आरजीकर अस्पताल के ऊपर करप्शन के गंभीर और बड़े आरोप हैं। कोर्ट ने ये पूरी जांच सीबीआई को सौंपी है और संदीप घोष के करीबी के घर पर भी छापा पड़ा है। ये बड़ी जानकारी एक और मिल रही है। बर्खास्त प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी के घर पर भी छापा पड़ा है। यानी कि जितने लोग इस करप्शन में संदीप घोष के साथ जुड़े हुए हैं वो सब लपेटे में आएंगे, उन सब पर शिकंजा कसा जाएगा। घोष बाबू की टेंशन यहां से बढ़ती हुई दिख रही है। और चलिए हम सीधे रुक कर रहे थे। हमारे सहयोगी जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, क्या जानकारी मिल पा रही है? अब जो करप्शन का केस है, अब उसकी जांच भी एकाएक तेज कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए कल ही सीबीआई ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की थी और आज सुबह होते ही सीबीआई का एक्शन तेज हो गया है। 2 जगहों पर अभी सीबीआई की जो रेड है वो चल रही है। सबसे पहले सीबीआई की टीम पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पहुंची। हालांकि जो इनिशियल जानकारी मिल रही है कि संदीप घोष के घर के बाहर सीबीआई की टीम तकरीबन आधे घंटे तक खड़ी रही, किसी ने भी दरवाजा जो है वो घर का नहीं खोला। और दूसरी तरफ सीबीआई की जो एक टीम है वो डॉक्टर देवाशीष के घर पे पहुंची है। देवाशीष भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में है। संदीप घोष के बेहद करीबी माने जाते हैं। बिल्कुल जतिन, बहुत शुक्रिया आपका। सीबीआई की रेड के बाद अब करप्शन पर एक्शन और सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है संदीप घोष के घर पर और उसके करीबी के घर पर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सीधा शुरुआत करेंगे टॉप 50 की। थाईलैंड के नान प्रांत में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। आपको बता दें चारों तरफ नजर आया पानी का सैलाब ही सैलाब। सऊदी अरब में बाढ़ का कहर। भारी बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी, पानी में फंसी कई गाड़ियां। सऊदी अरब में सड़कों पर टूटकर गिरा पहाड़ का हिस्सा। चट्टान खिसकने से सड़कों पर आए पत्थर, बाल बाल बचे यात्री। खौफनाक तस्वीर भी आई सामने। आपको बता दें अचानक से बाढ़ आ गई। घूमने आई एक महिला पर्यटक लापता हुई। चलाया गया रेस्क्यू अभियान। रूस में गिरी जर्जर दीवार। मौके पर खड़ी 7 कार क्षतिग्रस्त हो गई। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। फ्रांस में एक आराधनालय के बाहर विस्फोट हुआ। एक पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर मिली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। तमिलनाडु के डंडीगुल में भारी बारिश के बाद डैम का बढ़ा जलस्तर। प्रशासन की बड़ी चिंता। ड्रोन तस्वीरें भी आई सामने। मध्य प्रदेश के दमोह में वाटरफॉल में नहाते समय नदी में डूबा युवक गहरी खाई में हुआ लापता। पुलिस, वन विभाग और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक। विभाग समेत प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा। हमले में 5 मासूमों की मौत की खबर। 3 भेड़िए हम लोग पकड़ चुके हैं और 3 और भेड़िए हैं जो कि हम लोगों ने लोकेट किए हुए हैं। उसको भी बहुत जल्दी हम पकड़ लेंगे। बहराइच में दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी आया सामने। सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंदता हुआ घुसा ट्रक। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 5 लोग घायल हुए। बिहार के भागलपुर में तेज बहाव में बहे जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर। मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची, सुरक्षित बचा लिया गया। मुंबई में कई युवतियों के बीच जमकर मारपीट हुई। आपसी झड़प में एक लड़की को काफी चोटें आईं। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुणे में निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। मुंबई से हैदराबाद जा रहा था हेलीकॉप्टर। तकनीकी खराबी की वजह से हुआ यह हादसा। हादसे में कैप्टन हुआ जख्मी, 3 यात्री सुरक्षित। सपा में नहीं थम रहा घमासान। मेरठ में सपा कार्यालय में आपस में भिड़े कार्यकर्ता। पगड़ी बांधने को लेकर हुई मारपीट। जमकर चले लात और घूंसे।
उधर दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर आज लग सकती है मोहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। आज महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जलगांव में 11 लाख नई लखपति दीदी को सम्मानित करेंगे और प्रमाण पत्र भी देंगे। वहीं लखपति दीदियों के साथ करेंगे संवाद भी। महाराष्ट्र के बाद पीएम मोदी का राजस्थान दौरा। शाम करीब 4:30 बजे जोधपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। हाईकोर्ट की प्लेटिनम जयंती समारोह के समापन समारोह में होंगे शामिल। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों से प्रधानमंत्री मोदी ने की मुलाकात। कहा यूपीएस आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली योजना। कर्मचारियों ने पेंशन स्कीम के लिए जताया आभार। छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की बैठक। कहा टॉप 14 नक्सल उग्रवादी मारे गए। 2026 तक नक्सल समस्या मुक्त करेंगे देश। वामपंथी उग्रवाद का करेंगे सफाया। गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के विस्तार से संबंधित बैठक में शामिल होंगे। अमित शाह के बयान पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का पलटवार। कहा बीजेपी के पास ना तो कोई नीति है और ना ही कोई योजना है। सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने फर्जी मुठभेड़ें शुरू कर दी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर भड़के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। कहा भारत को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। हिंदुओं से अपील अपने नाम के आगे लिखें हिंदू। बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बदायूं में अखिल भारत हिंदू महासभा ने निकाला विरोध मार्च। डीएम को ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय कैबिनेट से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी। 25 साल की सेवा करने वालों को मिलेगी पूरी पेंशन। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी नई स्कीम। आखिरी बेसिक पे का 50% मिलेगी पेंशन। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर असदुद्दीन ओवैसी ने जताया विरोध। कहा सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती हैं, रूल ऑफ मॉब के जरिए नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के जरिए नहीं। जो कुछ वहां पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं। और आइए बढ़ते आगे। आपको बता दें मुरादाबाद में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देने आए युवाओं ने की सीएम योगी की तारीफ। प्रशासन की तरफ से की गई व्यवस्थाओं से खुश हुए छात्र। देवरिया में पुलिस भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई। दूसरे के नाम पर परीक्षा देते बिहार का युवक गिरफ्तार। थंब इंप्रेशन की बायोमेट्रिक जांच में खुलासा हुआ। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पर एसटीएफ का बड़ा एक्शन। अब तक 17 मुन्ना भाइयों की गिरफ्तारी। आगरा, लखनऊ समेत अलग अलग जिलों से हुई ये गिरफ्तारी। पुलिस भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र आउट कराने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार। एसटीएफ ने आरोपी हंस रंजन कुमार वाराणसी से गिरफ्तार किया। कोलकाता रेप और हत्या केस के आरोपी संजय रॉय का आज होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। संदीप घोष समेत 6 लोगों का हो रहा टेस्ट। सीबीआई ने संजय रॉय की बाइक भी कब्जे मिली। बाइक पर लिखा है कोलकाता पुलिस। कोलकाता हत्याकांड मामले में जांच तेज। आरजीकर अस्पताल पहुंची सीबीआई की एक टीम। गहनता से हो रही केस की जांच। सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। अस्पताल में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज। ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी और हत्या मामले में संदीप घोष से हो रही है पूछताछ। सीबीआई दफ्तर में संदीप घोष से लगातार 9वें दिन भी हुई पूछताछ। सीबीआई ने अब तक 100 घंटे से भी ज्यादा पूछताछ की है। सीबीआई को कई सवालों के जवाब ठीक से नहीं मिले। ट्रेनी डॉक्टर से हवानियत के बाद से दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर नृत्य कलाकारों ने भी जताया विरोध। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर दूसरे आतंकी का घेराव किया। इलाके में गोलीबारी जारी। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा पर जम्मू कश्मीर पुलिस का शिकंजा। पाकिस्तानी आतंकी कमांडर इलियास पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ। कई आतंकी हमलों में शामिल है इनामी इलियास। राजस्थान के भिवाड़ी के जंगलों से 6 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। आतंकी संगठन अलकायदा से है कनेक्शन। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। उधर पंजाब के अमृतसर में एनआरआई पर जानलेवा हमला। घर में घुसकर बदमाशों ने मारी गोली। बीजेपी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पंजाब सरकार पर उठाए सवाल। बाराबंकी में पुलिस की कस्टडी से फरार दुष्कर्म का आरोपी। 3 घंटे के भीतर पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। यूपी में बेटियों से छेड़छाड़ करने वालों पर कड़ा एक्शन। मुरादाबाद में नर्स से रेप के आरोपी शाहनवाज के पिता
के 3 मदरसे हुए सील। नोएडा में मुठभेड़ के दौरान रेप का आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार। उधर गाजीपुर में पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में बैंक के बाहर एक शख्स ने बदमाशों ने मारपीट की, पीड़ित ने नकदी और सोने की चैन छीनने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मैनपुरी में बकाया बिजली बिल वसूलने गई टीम पर हुआ जानलेवा हमला, विद्युत कनेक्शन काटने से नाराज दबंगों ने किया हमला। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। आपको बता दें, सहारनपुर में दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। स्कूल की बस पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की, बाल बाल बचे कई छात्र, बाइक पर आए थे 5 बदमाश। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उधर शाहजहांपुर में कुश्ती लड़ने के दौरान एक पहलवान की मौत हो गई। आपको बता दें, पहलवान की मौत की पथकनी का वीडियो भी वायरल हो रहा। दंगल कराने वाले आयोजक और आरोपी पहलवान मौके से फरार। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुंबई की, जहां पर एक स्कूली छात्र की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है। 3 से 4 लड़कियों ने एक स्कूली छात्रा की जमकर पिटाई की। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कैसे 3 से 4 लड़कियां मिलकर स्कूली छात्रा को बेरहमी से पीट रही हैं। किसी ने भी, आपको बता दें, बचाने की मदद नहीं की। किसी ने हाथ से मारा तो किसी ने अपने पैरों से मारा। हालांकि क्या कोई दुश्मनी थी इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन लड़कियों ने क्यों पीटा और इतना जमकर क्यों पीटा, क्या किसी के कहने पर पीटा, कुछ भी पता नहीं चल सका है।